हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेरे पास स्वागत है आपका एक बार फिर हेल टुगेदर 2025 के अंदर। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक और टर्म ऐसा जो दोनों एक दूसरे की तरह साउंड करते हैं लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ हीमोस्टेसिस की। हीमोस्टेसिस की हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए होम्योस्टेसिस पढ़ने से पहले हम क्लियर करेंगे हीमोस्टेसिस के बारे में। तो हीमोस्टेसिस होता क्या है, अगर इन्हें मैं दो भागों में बांटूंगी तो दो शब्द निकल के आएंगे, हीम और स्टेसिस। हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड, क्लियर है, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप या स्टेबल, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है हीमोस्टेसिस का, कहीं पर ब्लीडिंग की बात हो रही है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना या स्टेबल करना क्या कहलाता है, हीमोस्टेसिस कहलाता है। मान लो किसी पर्सन की चोट लगी है, वहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, आपकी बॉडी उसको रोकने का काम करेगी, है ना, और उसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, हीमोस्टेसिस नाम दिया जाता है। तो हीमोस्टेसिस अलग है, होम्योस्टेसिस अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज हम बात करने वाले हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या होता है, अगर होम्योस्टेसिस को दो भागों में बांटें तो यहाँ पर दो वर्ड निकल कर आते हैं, होमियो और स्टेसिस, क्लियर है। होमियो का मतलब होता है सिमिलर और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल, ठीक है, क्लियर है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाए रखना, किसी दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाए रखना क्या कहलाता है, स्टेबल, क्लियर बात है। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं हम होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस के अंदर क्या होता है, बाहरी वातावरण के साथ में ह्यूमन बॉडी के आंतरिक वातावरण को, दोनों के आपस में बैलेंस को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। यानी कि बॉडी के अंदर का जो वातावरण है उसको बाहर का जो एक्सटर्नल वातावरण है उसके साथ में क्या करना है, बैलेंस बनाए रखना, यानी कि सिमिलरिटी स्टेबल करना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी चल रहा है विंटर, ठीक है। विंटर के अंदर क्या होता है, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, टेम्परेचर कम है, क्लियर है, और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमें ठंड लग रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बॉडी क्या करेगी, बाहरी वातावरण के साथ में आंतरिक वातावरण को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो पर्सन को क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में शिवरिंग होती है। जब भी ठंड लगती है हमें क्या होता है, शिवरिंग होती है। तो शिवरिंग के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी मूवमेंट्स हो रहा है, और बॉडी मूवमेंट्स की वजह से बॉडी के अंदर हिट जनरेट हो रही है। तो जब हिट जनरेट होती है तो बाहरी वातावरण के साथ में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। सेम मैं बात करती हूँ, अगर समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में क्या होता है, एटमॉस्फेयरी टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस के अंदर क्या करेगी, आपका स्वेटिंग रिड्यूस करेगी, ठीक है। स्वेटिंग प्रोड्यूस करेगी, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, और पसीने से क्या होगा, हीट लॉस होगा, और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। यानी कि बाहरी वातावरण के साथ में क्या किया है, बैलेंस किया है बॉडी को। तो इसी को हम क्या कहेंगे, होम्योस्टेसिस कहेंगे। होम्योस्टेसिस के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से बॉडी होम्योस्टेसिस करती है, तो तीन चीज़ें यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होती है। पहला होता है आपका रिसेप्टर, दूसरा होता है आपका कंट्रोल सेंटर, और तीसरा होता है आपका इफेक्टर। रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व, क्लियर है। कंट्रोल सेंटर यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रेन, और इफेक्टर हो जाएगी आपकी मोटर नर्व, क्लियर है, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व का काम क्या होता है, टारगेट ऑर्गन से आपका जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक लेकर जाना, क्लियर है। और मोटर नर्व का काम ये होता है कि ब्रेन जो भी कमांड कर रहा है उसको वापस टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाना। तो ये काम होता है आपका रिसेप्टर का, कंट्रोल सेंटर का और इफेक्टर का। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, यहाँ पर होम्योस्टेसिस हो रहा है कि बाहरी वातावरण के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर किसी व्यक्ति को ठंड लग रही है या फिर किसी भी व्यक्ति को बाहरी वातावरण से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी सेंसरी नर्व ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी, क्लियर है। जैसे मैं बात करती हूँ, मेरे हाथ में अगर पिन चुभी है,
ठीक है, मेरे हाथ में पिन चुभ रही है तो यहाँ पर सेंसरी नर्व मेरे ब्रेन को कहेगी कि कोई ना कोई बाहर से पिन चुभ रही है यानी कि दर्द हो रहा है, हाथ को वहां से हटा दिया जाए। और ब्रेन वापस कमांड करेगा मोटर नर्व के थ्रू, और मोटर नर्व कमांड करेगी टारगेट ऑर्गन को कि वहां से हाथ हटा दो, वहां पर कोई ना कोई तीखी या नुकीली चीज है। तो इस प्रकार से काम करता है आपका रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। इज इट क्लियर? अगर पर्सन को ठंड लग रही है तो सेंसरी नर्व टारगेट ब्रेन के पास में जाएगी और ब्रेन को क्या कहेगी कि बाहरी एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है और बाहर से क्या हो रहा है, पर्सन को ठंड लग रही है, हमें ठंड लग रही है। ब्रेन क्या कहेगा कि ठंड लग रही है तो हम उसे कंट्रोल करें या फिर बैलेंस करें बाहरी वातावरण के साथ खुद को। तो आपकी मोटर नर्व के साथ में वापस इंपल्सेस जाएंगे टारगेट ऑर्गन के पास में और हमें शिवरिंग होने लग जाएगी, ताकि हम बाहरी वातावरण के साथ में खुद को कोलैबोरेट कर पाए। इज इट क्लियर? तो यही होता है आपका होम्योस्टेसिस, यानी कि बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको बाहरी इन्वायरमेंट के साथ में बैलेंस बनाए रखना। आई होप आपको होम्योस्टेसिस समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।